आदाब। 15 जून 2025 के हाजिर हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 30 नवंबर 2005। मौजू वक्त की नज़दीकियत मुताबिक खुद को हद की बंदिशों से आज़ाद कर लबरेज और बराबर बनो। तफसीर आज चारों अतराफ के मुकम्मल बराबर बच्चों को देख रहे हैं। बराबर बच्चे ही रब के दिल में समाये हुए हैं। बराबर बच्चों की खासियत है वे हमेशा बेमुश्किल, गैर फालतू ख्याल, हलीम और नरम खो होंगी। ऐसी रूहें हमेशा आज़ाद होती हैं, किसी भी तरह के हद की बंदिशों में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की आज़ाद रूह बने हैं। सबसे पहली आज़ादी है जिस्मानी हवास से आज़ाद। जब चाहे तब जिस्म की बुनियाद ले, जब चाहे जिस्म से अलहदा हो जाए, जिस्म की कशिश में नहीं आए। दूसरी बात, आज़ाद रूह कोई भी पुराने रवैये और फितरत की बंदिश में नहीं होगी, पुराने रवैये और फितरत से आज़ाद होगी। साथ साथ किसी भी जिस्म नशीनी रूह के रिश्ते राब्ते में कशिश नहीं होगी। रिश्ते राब्ते में आते अलहदा और प्यारी होगी। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी आज़ाए फ़ेल बंदिश में तो नहीं बांधती। अपना एहतराम नफ्स याद करो। मास्टर तमाम कुव्वत नशीन, तीनों ज़माने को जानने वाले, तीन दीदावर, दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी। उसी एहतराम नफ्स की बुनियाद पर क्या तमाम कुव्वत नशीनी के बच्चे को कोई आज़ाए फ़ैल कशिश कर सकती है? क्योंकि वक्त की नज़दीकियत को देखते अपने को देखो, सेकंड में सब बंदिशों से आज़ाद हो सकते हो। कोई भी ऐसी बंदिश रही हुई तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का जाहिर सबूत है। सेकंड में जहां जैसे ज़हन अक्ल को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे मजमूई जिस्म के जरिए जहां जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे अक्ल के जरिए जिस सूरत हाल में वाक़ई होने चाहो उसमें वाक़ई हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों तरफ लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप यादाश्त के ख्याल का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस हो के रूहों को लाइट माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो, बेजिस्मी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि जंग करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस निहायत अरसे की ही आखिर में मददगार बनेगी। अगर निहायत अरसे की प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस वक्त बेजिस्मी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि तमाम दिन में अमाल करते हुए भी बार बार ये प्रैक्टिस करते रहो। इसके लिए जहन की कंट्रोलिंग पावर की ज़रूरत है। अगर जहन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी आज़ाए फ़ेल बस नहीं कर सकती। अभी सब रूहों को आपके ज़रिए कुव्वत की बरकत चाहिए। रूहों को आप मास्टर तमाम कुव्वत नशीन रूहों के वास्ते यही नेक ख्वाहिश है कि बिना मेहनत के बरकत के ज़रिए, नज़र के ज़रिए, वाइब्रेशन के ज़रिए हमें आज़ाद करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से आज़ाद हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था ना, मेहनत से आज़ाद होने का आसान असबाब है दिल से रब के बेइंतहा प्यारे बन जाना। आप मोमिन रूहों की विलादत का वायदा है, याद है वायदा? जब रब ने अपना बनाया, मोमिन जिंदगी दी, तो मोमिन जिंदगी का आप सबका वायदा क्या है? एक रब, दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कान हिलाओ। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का?
या कभी कभी भूल जाता है। देखो 63 विलादत तो भूलने वाले बने, अब ये एक विलादत याददाश्त रूप बने हो। तो रब बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना आसान करके दिया है। एक रब में जहान है, एक रब से तमाम रिश्ते हैं, एक रब से तमाम दस्तयाबियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और परवरिश करने वाला भी है। सब में एक है, चाहे फैमिली भी है, इलाही फैमिली, मगर फैमिली भी एक बाप की है। अलग अलग बाप की फैमिली नहीं है, एक ही फैमिली है। फैमिली में भी एक दो में रूहानी प्यार है, प्यार नहीं, रूहानी प्यार। बाप दादा विलादत के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सबने बड़े जोश उल्लास से रब के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, जिस्म ज़हन दौलत सब आपकी है। तो दी हुई चीज रब की अमानत के रूप में रब ने काम में लगाने के लिए दी है। आपने रब को दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रेहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा जहन परेशान रहता है। मेरा जहन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को निसार किया तो मेरा जहन आया कहाँ से? आप सब तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए मगर बादशाह हो गए। क्यों? रब का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। इलाही खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। रब फरमाते हैं, जब रब ने आप सबको इलाही खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी रब ने ले ली। किन लफ्जों में? आप मुझे याद करो तो सब दस्तयाबी के हकदार हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना? तो रब फरमाते हैं, खजानों को हमेशा खुद के वास्ते और तमाम रूहों के वास्ते काम में लगाओ। जितना काम में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। तमाम कुव्वतों का खजाना, तमाम कुव्वतें काम में लगाओ। सिर्फ अक्ल में नॉलेज नहीं रखो मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मगर तमाम कुव्वतों को वक्त मुताबिक काम में लगाओ और खिदमत में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो कुव्वतें अगर हमेशा याद रहें और काम में वक्त पर लगाओ तो हमेशा ही बेमुश्किल रहो। मुश्किल की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये रब की गारंटी है। वैसे तो तमाम कुव्वतें चाहिए, मगर मेजॉरिटी देखा गया कि बर्दाश्त, नशीनी की कुव्वत और रियलाइजेशन की कुव्वत, रियलाइज करते भी हो मगर उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस वक्त रियलाइज करते हो उस वक्त सीरत और सूरत बदल जाती है। बहुत अच्छे जोश उल्लास में आते हो, हाँ रियलाइज किया, मगर फिर क्या हो जाता है? एहसासाती तो सब है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर वक्त माहियत में लाना, उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि यहाँ माहियत बनना है। सिर्फ अक्ल से जानना अलग चीज है, मगर उसको माहियत में लाना इसकी जरूरत है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। रब समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय रब ही कर ले। मगर ड्रामा का राज है, जो करेगा वे पाएगा। इसलिए बाप दादा इमदाद जरूर देता है, मगर करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है, बच्चे ख्याल बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। वक्त शफा बाप दादा के पास अच्छे अच्छे ख्यालात की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, डॉट डॉट डॉट। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं,
वाह बच्चे वाह, फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका सबब देखा गया मोमिन फैमिली में तंजीम का माहौल। कहाँ कहाँ माहौल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की जुबान बताएं क्या होती है। जुबान बड़ी मीठी होती है। जुबान होती है, ये तो चलता है, ये तो होता है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे वक्त पर क्या ख्याल करो, ये होता है, ये चलता है, डॉट डॉट डॉट, ये अलबेलापन लाता है। मगर उस वक्त इस जुबान को तब्दील करो। सोचो कि रब का फरमान क्या है, रब की पसंदी क्या है, रब किस बात को पसंद करता है। रब ने ये कहा है, किया है। अगर रब याद आ गया तो अलबेलापन खत्म हो, जोश उल्लास आ जाएगा। अलबेलापन भी कई तरह का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है मामूली अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन ख्याल में मजबूती लाने नहीं देता, और मजबूती कामयाबी का असबाब है, इसलिए ख्याल तक रह जाती है मगर माहियत में नहीं आती। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते, मगर जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना रब हमसे क्या चाहते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वक्त से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। वक्त आपका मास्टर नहीं बने, वक्त के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि वक्त के पहले लबरेज बन दुनिया की स्टेज पर रब के साथ साथ आप बच्चे भी जाहिर हों। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वे हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि तकदीरवान बच्चे अपनी तकदीर लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं मगर आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, डबल विलायती। अच्छा है डबल विलायती खुद पर और खिदमत पर अटेंशन दे रहे हैं, मगर सिर्फ इसमें एक जम्मा लगाना है, अंडरलाइन करना है। जो तब्दीली का ख्याल करते हो और अच्छा जोश उल्लास हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर दुनिया को बदलना है। ये मजबूती की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, इजाफा भी कर रहे हैं और खिदमत और खुद के ऊपर अटेंशन भी है, मगर पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है थोड़ा बीच बीच में, टेंशन भी है, वह खत्म करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सब जो भी बैठे हैं रब के साथ आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो मगर बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चे को आंखों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विलायत से बहुत बच्चों की याद आ रही है। खत आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में बेजिस्मी बनों की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर आखिर में पास होना है तो ये ड्रिल निहायत लाजम है। लिहाजा अभी इतनी बड़ी तंजीम में बैठे एक सेकंड में जिस्मानी हवास से बालातर सूरत हाल में वाकई हो जाओ। कोई कशिश
कशिश नहीं करे। ड्रिल। अच्छा। चारों तरफ के तेज तजवीज नशीनी बच्चों को हमेशा खुद की तब्दीली और जहान तब्दीली की खिदमत में तैयार रहने वाले खास रूहों को हमेशा ब्रह्मा बाप यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप जैसे आबिद अमाल अमाल की आज़ाए फ़ेल कोशिश से आज़ाद रूहों को मजबूती को दरेक ख्याल दरेक बोल दरेक अमाल में माहियत में लाने वाले रब के नज़दीक और बराबर बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार कबूल हो और सलाम। ऐसी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग दिल की दुआएं सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां अजीम हस्तियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। अंदर ही अंदर आमाल से फौत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जान की कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह है, आप फिक्र वाली है क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही हैं। देखो सबसे बड़े ते बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली जरिया तो बनी ना, ये सब साथी हैं। आप लोगों को देख के जोश उल्लास आता है ना, अभी क्या नया करना है, रब्बा ही कुछ इल्हाम दे। बाप दादा ने सुनाया कि दर एक विंग्स का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और राब्ते वाला नहीं, रिश्ते में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप जरिया बनेगा खिदमत करने का, वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी असर पड़ेगा। उन्हों को रिश्ते में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। रिश्ते राब्ते में जहां भी आवे वहां रिश्ता और राब्ता रहे तो दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा। नेमते खुदा हमेशा अफजल और नए तरह की खिदमत के जरिए इजाफा करने वाले आसान खिदमतगार बनो। तफसील ख्यालात के जरिए इलाही खिदमत करना ये भी खिदमत का अफसल और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने दरेक रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक दुरुस्त है, दुरुस्त जगह पर रखे हैं डॉट डॉट डॉट। ऐसे रोज वक्त शफा अपने राब्ते में आने वाली रूहों पर ख्याल के जरिए नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को ख्याल से याद करेंगे उतना वह ख्याल उन्हों के पास पहुंचेगा। इस तरह खिदमत का नया तरीका अपनाते इजाफा करते चलो। आपके आसान राब्ते की महीन कुव्वत रूहों को आपकी तरफ अपने आप कशिश करेगी। स्लोगन बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की बेनियाजी कैफियत को इमर्ज करो। पैगाम आज इंटरनेशनल राब्ते का दिन तीसरा संडे है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सब भाई बहनें तंजीम रूप में इकट्ठा हो राब्ते की प्रैक्टिस में एहसास करें कि मैं पेशानी तख्त पर जलवा अफरोज इलाही कुव्वतों से लबरेज सबसे अफजल आबिद सल्तनत रूह आज़ाए फ़ेल फतेयाब गुनहा फतेयाब हूँ। तमाम दिन इसी एहतराम नफ्स में रहें कि तमाम चक्कर में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सबसे अफजल अजीम रूह हूँ। आज का गैबी इशारा इल्म के गौर तलब के साथ नेक जज्बात नेक ख्वाहिशात के ख्यालात सकाश देने की प्रैक्टिस। ये जहन की खामोशी का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना मुतालाए बातिन के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से कई रूहों को फायदा मिलेगा। आमीन।